हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ और मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। मैंने CTET और UPTET अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था और अब मैं DTPLSB PRT की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू ऐसा था, और मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ। 6:30 बजे और मैं सुबह सुबह पढ़ने आ गई। और इतना अच्छा व्यू देखने के बाद, इतनी पक्षियों की आवाज़ आपने सुनी होगी, सुनने के बाद मैंने सोचा बाहर ही बैठ के पढ़ते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन होगा। और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था बाहर। और यहाँ सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट में GS में मैंने ग्राउंड पब्लिकेशन की बुक से डिसीज़ करी थी, तो मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ। वो मुझे ढंग से याद नहीं है क्योंकि बायोलॉजी मुझे मेरा 10th तक थी, तो मुझे इतने अच्छे से बायोलॉजी आती नहीं है। तो मैं बायोलॉजी यहाँ पे कर रही हूँ ग्राउंड पब्लिकेशन की बुक से। और मैं जो इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं उन्हें पेपर में लिख रही हूँ और साथ में इसी में अटैच कर दूँगी कि कौन सी बीमारी किस फंक्शन को इफ़ेक्ट करती है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज हो रही थी कि पेचिस किसको इफ़ेक्ट करता है और रेबीज किसको इफेक्ट करता है। तो मैंने लिख लिए सारे एक पेपर पे एक साथ, और मैंने इसे दो तीन बार देख लूँगी। अब देखो, हर हाउसवाइफ, जो आप सब हाउसवाइफ हो, आपको किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको जो आप वर्ड बोलते हो। मुझे लगता है कि जो आप वर्ड बोलते हो, जैसे हम कितना नेगेटिव सोचते हैं। जैसे आज सैटरडे है, तो सैटरडे है तो मेरे हस्बैंड का ऑफ है, तो ऑफ रहता है तो मन नहीं करता पढ़ाई करने का, लेकिन मेरे को ये रहता है कि मुझे पढ़ना है, चाहे मैं 4 से 5 घंटे पढ़ूं। इसलिए मैंने आज 4 स्लॉट दिए कि हाँ 4 स्लॉट कर लेंगे। आज दशहरा भी है तो 4 स्लॉट हो जाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है कि आंत, पेचीज, हैजा, डायपियर, और पी से मतलब है प्रोटोजोआ से होता है, बी से मतलब बैक्टीरिया से होता है, तो ये मैंने ऐसे करके, और V से वायरस से होता है। तो मैंने लिख दिया तंत्रिका तंत्र से कौन कौन से होते हैं। और इसके तुरंत बाद ही मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। यहाँ मैं ऐसे, किसी ने पूछा था आप क्या कर रही हो, मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से क्विज लगाती हूँ, डेली कॉम्प्रिहेंशन, और जो वर्ड मीनिंग ये देते हैं वो वर्ड मीनिंग मैं नोट डाउन करती हूँ। तो ये मैं क्विज लगा रही, इसके तुरंत बाद ही मैं क्विज लगाने लग गई थी। तो हमारी नेगेटिव शब्दों का हम पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने जैसे सुना होगा कि मॉर्निंग में उठते ही आप बोलते हो आज का तो दिन ही खराब है, वो पूरा दिन ही खराब चला जाता है। तो आपको ऐसे शब्दों का, अच्छे शब्दों को पिकअप करना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप अच्छा क्या है बुरा क्या है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता। बस आपने ये कह दिया आज का तो दिन ही खराब है, वो तो दिन खराब ही होता चला जाएगा, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। तो जो हम बोलते हैं वो रियली में हो जाता है। तो आपको क्या नहीं बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मुझसे एग्जाम नहीं निकलेगा, या मैं पढ़ तो पाऊंगी ही नहीं। ऐसे शब्दों का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। 2 hours later. तो मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है। और ये मैं वर्ड में जो भी नोट डाउन करती हूँ वो सारे रिवीजन करती हूँ। आज मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड में कलेक्ट हो गए हैं। मुझे 15 दिन हो गए अपने स्टडी से, तो 15 दिन में हर दिन के लगभग 10 तो थे और किसी में 20-25 भी थे। तो मेरे पास अराउंड 200-250 वर्ड का कलेक्शन हो गया था। मुझे याद करने में से बहुत देर लगी थी, मैंने सारे अच्छे से लर्न कर लिए थे। तो आप भी ऐसे डेली रिवाइज कर सकते हो और वीकली डे पे टेस्ट लगा सकते हो अपना। उसके बाद मैं ये सारा चीज़ करके अपने घर के काम करने चली गई थी। मैंने सारा घर का काम निपटा लिया। यहाँ मैं अपना खाना बना रही हूँ और आज मैं खाने में कढ़ी बना रही हूँ। तो आपको भी कोई भी डियर नेगेटिव वर्ड बिल्कुल नहीं बोलना अपने आप से, हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलना है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ और मुझसे ये काम हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव वर्ड होगे, देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अपना खाना पीना निपटाने के बाद मैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं NIOS की बुक से यूनिट 8 कर रही हूँ। इससे पहले मैं ब्लॉक 506 कंप्लीट कर चुकी हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे NIOS से बहुत डर लगता था कि कैसे NIOS होंगे, मैं कैसे NIOS पढ़ूंगी, ये तो बहुत हार्ड है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरे से हो जाएंगे। 1 यूनिट डेली की कंप्लीट करनी है, और जब मैं 1 यूनिट डेली की कंप्लीट करूँगी तो मेरी सारी यूनिट हो जाएंगी। और आज मुझे 506 ब्लॉक कंप्लीट हो गया और 507 की भी 8th यूनिट चल रही है। इसके बाद 4 यूनिट हो रहे हैं और उनका भी मेरा टारगेट आने वाले 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में
4 यूनिट कंप्लीट कर लूँगी, मतलब करवा चौथ से पहले मेरा 507 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं 502 ब्लॉक करूँगी। 502 ब्लॉक मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मुझे फिर पढ़ना है क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था वो, और मैंने उसके नोट भी नहीं बनाए थे, तो मैं उससे भूल चुकी हूँ पूरी तरीके से, तो उसे दोबारा पढ़ूंगी। मेरे से किसी ने पूछा था तुम कहाँ से क्या क्या पढ़ रही हो, तो देखो मैंने बता दिया था वैसे उन्हें कमेंट में, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं मैथ करियरविल का बैच ले रखा है सर का, गगन प्रताप सर का, और उसमें आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो आपको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है आपको, एडवांस नहीं करनी, ज्योमेट्री नहीं करनी, और अलजेब्रा नहीं करना, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी। तो ये 3 टॉपिक आपको नहीं करने, क्योंकि DSSB भी ये नहीं पूछता, लेकिन आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे करने हैं आपको। और मैं इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश माध्यम ऐप से लगाती हूँ, इसमें मेरा कॉम्प्रीहेंशन PQ वाला और क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। और वोकैब के लिए मैं नीतू सिंह मैंग की बुक है, वो उसके में से वोकैब याद करती हूँ, पर लेकिन वोकैब का तो मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गया जो मैं इससे पढ़ती हूँ। और जो मैं रीजनिंग कर रही हूँ वो पीयूष वास्तव सर का मैंने करियरविल का ही बैच ले रखा है, वहाँ से मैं रीजनिंग करती हूँ। बैच लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपको कंपाइल सिलेबस एक जगह मिल जाता है। तो मेरा मैथ थोड़ा वीक हो गया है, तो इस वजह से मैंने मैथ और रीजनिंग का बैच लिया है, बाकी किसी का मैंने बैच नहीं लिया, बाकी सब मैं खुद से ऑनलाइन पढ़ती हूँ। तो अगर आपको भी बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हो। और GS के मेरे कुछ टॉपिक है, मैं उन्हीं टॉपिकों को करती हूँ। मैं क्राइम पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की, और ग्रामर मैंने तरुण ग्रोवर सर से कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी मेरे साथ ये चैलेंजेस ले सकते हो। 21 दिन का चैलेंज देखो, 21 दिन में आपको अपने अंदर बदलाव दिखाई देगा। और जो यूनिट है ये ब्लॉक के बारे में थी कि BRC क्या होते हैं, BRC पे क्या क्या काम होता है, तो ये यूनिट मेरा थोड़ा जल्दी हो गई थी, 2 घंटे से पहले हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा BRC के बारे में नॉलेज है, क्योंकि मेरे फादर 5-6 साल BRC पे रहे थे, तो मुझे उसके बारे में BRC के बारे में कि वहाँ पे BE होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या काम होता है, तो ये मुझे नॉलेज थी। अगर आपके फैमिली में किसी चीज़ में कोई इंसान होता है तो आपको भी हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम जितनी ज़्यादा सेंसेस एक साथ यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वर्क इफेक्टिवली होगा। जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं और सुनने के साथ देख लें तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, और देखने के साथ पढ़ लें तो और भी ज़्यादा हो गया, पढ़ने के साथ बोल बोल के पढ़ लें और भी ज़्यादा हो गया। तो जितनी सेंसेस हम एक साथ इंक्लूड कर देंगे उतना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को अपने माइंड में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रख पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं चीज़ पढ़ रही हूँ वहाँ देख भी रही हूँ, देखने के साथ दिमाग से समझ भी रही हूँ, हाथों से लिख भी रही हूँ, फिर मैं उसे बोल बोल के पढ़ती भी हूँ नेक्स्ट डे। तो उससे सारी सेंसेस हो जाते हैं, तो हमारा रिविज़न बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने BRC ये BEO के बारे में सुन रखा था, तो माइंड में एक बिल्डिंग ब्लॉक थी, अच्छा ये होता है, ऐसा होता है। तो अगर जिस चीज़ में आप कई अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। तो यहाँ ये मेरी यूनिट कंप्लीट हो गई थी, और ये मैंने इसके नोट्स बना लिए थे, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं नोट्स बना लेती हूँ इसके, जो और मैं ऐसा नहीं पूरी बुक छाप देती हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है सिर्फ वही लगाती हूँ। और जब मैं बाहर आई थी तो बाहर ही गानों की आवाज़ आ रही थी, मैंने बाहर आके देखा तो ये गाने बज रहे थे। फिर मैं नीचे चली गई कि पार्क में क्या हो रहा है, मतलब क्यों गाने, वैसे दशहरा है तो मतलब क्या हो रहा है। तो देखा पार्क में उन्होंने बहुत अच्छे से सजा रखा था और लाइटिंग वगैरह लगा रहे थे ये, तो मैंने कहा चलो देखेंगे। तो मैं बाहर आके बैठ गई थी, क्योंकि गाने की आवाज़ आ रही थी, तो मेरा गाने की आवाज़ पे बड़ा मन लग रहा था। और मैं साथ में बुक ले आई थी एटॉमिक हैबिट, ये मैं बुक पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट। तो एटॉमिक हैबिट की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो मैं चैप्टर 4 पढ़ती हूँ, तो चैप्टर 4 की जो स्टार्टिंग हुई थी कहानी से हुई थी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो कहानी, कि एक लेडी थी, उस लेडी ने अपने फादर इन लॉ से कहा कि आप तो बीमार लग रहे हो और आपको तो अस्पताल में होना चाहिए। उन्होंने कहा आप कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहा नहीं, आप बीमार लग रहे हो। और उसके 1 घंटे बाद उस आदमी की सर्जरी हो रही होती है। अब ऐसा क्यों हुआ कि उस औरत को पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो फेस देख के बता देती थी कि इस आदमी को क्या बीमारी है। ये काम उसने कहीं से सीखा नहीं था, उसकी डेली हैबिट की वजह से एक पैटर्न बन गया कि वो आइडेंटिफाइड कर पा रही थी चीज़ों को। तो हमारी लाइफ में डेली हैबिट किस नोइंगली और अननोइंगली, मतलब जाने अनजाने में हम पे कितना बड़ा इफेक्ट डालती हैं। हम
उसे बता भी नहीं सकते कुछ हो। तो इन्होंने ऑथर ने बताया था कि हमें अपनी हैबिट को गुड, बैड और न्यूट्रल हैबिट में रखना चाहिए। तो गुड हैबिट में हो गई जैसे सुबह उठ के पढ़ाई करना या जो भी कोई काम करना है, तो वो सारी गुड हैबिट हो गई। बैड हैबिट हो गई जैसे तुम फोन चला रहे हो, पूरे दिन रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। और न्यूट्रल हैबिट हो गई कि जो तुम डेली का काम करते हो एसेंशियल, जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कि चाय बना के तुम पियोगे, तो न्यूट्रल हैबिट हो गई। तो आप देखना, उन्होंने कहा अपने दिन में कैलकुलेट करो कि कितने टाइम आप गुड हैबिट करते हो, आपकी क्वांटिटी गुड हैबिट की ज़्यादा है या बैड हैबिट की ज़्यादा है। अगर बैड हैबिट की ज़्यादा है तो उसे बदलने की ज़रूरत है। और अब इसे बदलोगे कैसे, तो उन्होंने इसके बारे में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक से बताया कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम मार्केट आ गए थे कुछ सामान लेने चाय पीने के बाद। तो पॉइंटिंग और कॉलिंग टेक्निक क्या है, आपको बदलने की, अपने आप को बदलने की जरूरत है। जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप पढ़ाई नहीं करती, तो अपने आप से बोलना है मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अपना करियर नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ घर का काम करना है, मुझे हाउसवाइफ की तरह जीवन जीना है। तो उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और हो सकता है बेटर रिजल्ट दिखाने लगे। और आपको पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, तो आपको अच्छी बातें बोलनी है कि हाँ मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ और मैं डेली 2 से 3 घंटे अपने लिए निकाल लूँगी। जैसे अब मैं मार्केट आ गई थी और मार्केट आने के बाद हम यहाँ मेला देखने चले गए थे। फिर उसके बाद पास में मेला लग रहा था, मेरा घर आके पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपना 4th स्टडी स्लॉट करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, करना है तो करना है। अब हमने टारगेट ले लिया, 4 का लिया है तो 4 करनी ही है। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि डेली पढ़ाई करूँ। ऑथर ने बताया था कि अगर कोई काम तुम डेली करते हो, कोई भी काम, तो उसमें सफल होने की पॉसिबिलिटी 99% बढ़ जाती है। 1% फेल हो सकते हो तुम, लेकिन फेल भी हुए तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस गेन होगा। तो 99% आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ हर दिन पढ़ूँ, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ हो। बहुत बड़ा त्योहार होगा दिवाली, उस दिन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ पढ़ूँ। फिर हम घर आ गए थे, डिनर हमने बाहर ही कर लिया था क्योंकि मेले में ही। और मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ, इस टाइम 9 बज रहे हैं और मैं अपना लास्ट स्टडी स्लॉट करने 9 बजे बैठ गई हूँ और लास्ट स्टडी स्लॉट में मैथ कर रही हूँ। मैथ मैंने सोचा था कि लास्ट में ही करूँगी क्योंकि मैं कर लेती हूँ रात में मैथ, बहुत लोगों से रात में नहीं होती, तो मेरे को मैथ पसंद है, तो मुझे मैथ अच्छी लगती है, तो मैं रात में मैथ कर लेती हूँ। तो और ये इसकी 9th वीडियो है जो मैं सर की वीडियो देख रही हूँ, 9th वाली वीडियो आज देखूंगी। ये 1.5 घंटे की वीडियो है, तो ये वाली वीडियो मैंने आज कंप्लीट कर ली थी और ये बहुत अच्छी। अब मुझे परसेंटेज करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है मेरे लिए परसेंटेज। अब मैं पहले से अच्छे से ज़्यादा समझ लेती हूँ क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट सब मैं जैसे आपको भी मैथ सुधारनी है तो टेबल याद कर लो, 30 तक तो टेबल याद कर लो। मैंने भी आज 26 का याद किया, डेली मैं एक याद कर रही हूँ और मैं अपने घर पे सुनाती हूँ। मतलब जब मेरे घर पे बात होती है फ्री टाइम में, तो अपने घर पे मुझसे 26 का टेबल सुन लो, 24 का टेबल सुन लो, क्योंकि टेबल किसी को सुनाने से याद होता है। फिर वो बताते हैं ये वाला पॉइंट तुमने गलत बोला। और मैं हिंदी में टेबल याद करती हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और तो मैं हिंदी में याद करती हूँ 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो मैं ऐसे ही याद करती हूँ, मुझे ऐसे ही याद होता है। मुझे 24 1 24 ऐसे तो मुझे कभी नहीं याद हो सकते। तो आप भी अगर आपको भी मैथ पे पकड़ बनानी है, आप एटलीस्ट 30 तक टेबल याद कर लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डेली करोगे तो हो जाएंगे। और 30 तक स्क्वायर याद कर लो, मैंने भी 30 तक याद कर लिया, लिख लेती हूँ। और जिन्होंने परसेंटेज बताया और मैं उसे पेपर में अप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ, जैसे सर ने बताया उस तरीके से मैं क्वेश्चन को अप्लाई कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने साथ में बुक रखती हूँ कि हाँ कोई सा नया टॉपिक आया, नया क्वेश्चन आया, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ साथ में ही। तो आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी मैथ इंप्रूव हो जाएगी। और मैथ के लिए मैं सजेशन दूंगी किसी का कोर्स ले लो। हम यूट्यूब पे इस यहाँ से पढ़ेंगे वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टीचर एक ही टीचर है। मतलब आपने सुना तो होगा कि 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएगी। मेरे लिमिटेड सोर्स हैं, लेकिन
मैं उन सोर्स को ही रिवीजन करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें मैथ के लिए सिर्फ मैं गगन प्रताप सर को फॉलो करी हूँ, रीजनिंग के लिए पीयूष वास्ते सर, हिंदी के लिए मैं आदित्य पब्लिकेशन। हाँ, मुझे कुछ टॉपिक समझ नहीं आएंगे तो मैं ऑनलाइन देख लूँगी। और जीएस के मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, मैं सिर्फ वही टॉपिक करूँगी, उसमें से आए या ना आए। किसी ने मुझसे पूछा था कि सीटेट के लिए क्या किया जाए, तो सीटेट के लिए मैं भी दिसंबर में सीटेट दूंगी। इस बार मैंने दिसंबर वाला सीटेट भर दिया था, मैंने कहा चलो देखना है अब सीटेट आ कैसे रहा, तो मैं उसकी 10 दिन पहले तैयारी करूंगी, साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ। तो मैं पैटर्न देख के आपको बताऊंगी कि क्या क्या आता है, पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने इसके जो उन्होंने क्वेश्चन लिखवाए थे किस टाइप के, वो सब टाइप नोट डाउन कर ली थी और परसेंटेज भी। और आज भी मेरे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो आप सबको भी हैप्पी दशहरा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।